बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये नोटिस देकर पूछा है कि वैक्सीन को लेकर आपकी पॉलिसी क्या है। आपको बता दें, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कभी 2 हफ्ते, कभी 4 हफ्ते, कभी 6 हफ्ते, इस तरह से डेडलाइन जो है और दोनों के बीच में गैप जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा था। फिर सवाल आ रहा था वैक्सीनेशन को लेकर कि किस तरह से वैक्सीनेशन पूरा होगा। तो इस बाबत आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। वैक्सीनेशन पॉलिसी बताए केंद्र, साथ ही हर राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है वो भी अपनी स्थिति बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर बताइए कि वैक्सीनेशन को लेकर हर शख्स तक वैक्सीनेशन पहुंचे, इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, राज्य अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके पास कब तक के लिए वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध है और यूनियन टेरिटरी के पास क्या स्थिति है, और साथ ही केंद्र जो है उसकी वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, वो कौन से नए प्लेयर्स को इनवाइट कर रही है, कब तक वो आ जाएंगे, वैक्सीनेशन कौन खरीदेगा, तमाम जानकारियां जो हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए। अरविंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, किस संदर्भ में ये नोटिस जो है वो केंद्र को और राज्य और यूटीज को भेजा गया है, तफसील से आप हमें बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले विस्तार से सुनवाई की थी और जो कोविड वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है उस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर केंद्र जिस वैक्सीन को कम कीमत पर ले रहा है, राज्य को कहीं ज्यादा कीमत पर क्यों मिल रही है। कोर्ट का सवाल ये भी था कि जब 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की बारी आई तो सरकार ने ये क्यों राज्य और वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर छोड़ दिया। क्यों पहले की तरह जब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन देने का क्रम आया था तो केंद्र ने राज्यों को जिस तरीके से मुहैया कराया था वैसा क्यों नहीं हुआ। तो इस पर कोर्ट ने विस्तार से सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट के विस्तृत आदेश की जो कॉपी है वो वेबसाइट पर अपलोड हुई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वैक्सीनेशन की जो नीति है उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर वैक्सीन की दोहरी कीमत की वजह क्या है, एक देश में एक ही कीमत क्यों नहीं हो सकती। सवाल ये भी पूछा गया है कि जब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को केंद्र सरकार ने खुद राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराई तो 18 से 45 वाले की बारी में ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये भी पूछा है कि कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और ये भी पूछा है राज्यों से कि क्या वो मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था भी कर रहे हैं क्या। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो अब कोर्ट सीधे सीधे हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, चाहे फिर उसका टाइम गैप हो या फिर राज्य सरकारें जो है अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से एक दूसरे पर जिस तरह से छीछा लेदर कर रही थी, वो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से, केंद्र से और यूनियन टेरिटरी से जवाब तलब किया है।